अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। तो जी चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग जो है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया है, बस टाइम ही नहीं मिलता। और जी अक्सर तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल ही जाती हूँ, बस बच्चों की वजह से होता है सब कुछ। तो जी यहाँ पे आज मैं बना रही थी मैक्रोनी, और बिल्कुल नए स्टाइल में और मुनफरिद अंदाज में बना रही थी मैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इतनी मज़े की कोई बनी है, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे मैंने 3 अदद मैंने टमाटर लिए, उनको उनमें लहसुन मैंने डाला और रेड चिली फ्लेक्स डाले, मैंने उनको ग्राइंड किए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उनको पानी थोड़ा उनका खुश किया, फिर मैंने यहाँ पे कॉर्न्स डाले उसमें और सब्जियाँ मैंने उसमें डाल दी। इसमें अभी मैं सॉसेस डाल दूँगी, ब्लैक पेपर डाल दूँगी और रेड चिली फ्लेक्स तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और शिमला मिर्च जो है वो मैं लास्ट में रखूँगी, थोड़ा सा इनको मैं क्रंची रखूँगी। अगर पहले मैं डाल दूँगी तो फिर वो जो है भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे साइड पे हमारा पठानों का कुरुत वाला शोरबा बना हुआ था, ये था रात का खाना। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैक्रोनी भी बनाऊं, तो आप लोगों ने भी लाजमी इस अंदाज़ में बनाना है और ट्राई करना है। आप यकीन कीजिए इतने मज़े की कोई बनी थी ना, क्योंकि ये व्लॉग तो गुज़र चुका है और हम लोगों ने एंजॉय भी कर लिया। आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ इसे, तो आप लोगों ने ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कैसे बनी थी। तो पहले मैंने कभी टमाटोज़ के साथ नहीं बनाई, इस दफ़ा मैंने बनाई थी तो काफ़ी मज़े की बनी थी। ये टमाटोज़ के साथ इसका कोई अलग सा ही फ्लेवर्स आ जाते हैं, और चिली फ्लेक्स जो है वो तो इसमें जादू ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे जी सब्ज़ियाँ वगैरह सारी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने इसमें एक एडिशन और की थी और वो थे कॉर्न्स और टमाटोज़ की एडिशन जो थी वो मैंने इस दफ़ा मतलब नए तरीके से बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा कोई यमी और मज़े की बनी थी। और जी चलिए जी यहाँ पे हम आ गए हैं थोड़ा आउटिंग और हवाखोरी करने, और थोड़ी सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी घर के लिए। मतलब आप कह लीजिए कि थोड़ा सा मैं एंजॉयमेंट के लिए भी निकल गई थी और थोड़े से कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बीओ मॉल इम्तियाज़ में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे अंडर एक रूफ़ जो है आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, बच्चों ने भी अपने लिए कुछ कलरिंग वगैरह लेने थे, मतलब उनका अपना था कि हमने कुछ लेना है, उनका अपना माइंड सेट। और जी बच्चों ने अपने लिए स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे हम आ गए थे स्टेशनरी सेक्शन, और क्ले वगैरह भी इन लोगों ने ले लिया। आप लोगों को बच्चों का पता है कि जब भी आप इनको कहीं लेके जाओ तो जो इनके काम की चीज़ नहीं होती वो भी इन्होंने लेनी होती है, जैसे हम बड़े जो होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इतने प्यारे बर्तन वगैरह थे, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। मेरा तो कोई इरादा नहीं था लेने का, बस जस्ट कुछ चीज़ें लेनी थी उसके लिए आई थी। ख़ास तौर पे मैं कॉफ़ी के लिए आई थी, और बच्चों ने अपने लंच बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जी यहाँ पे हम आ गए और यहाँ से मैंने ब्रेड लिया, और चूँकि खाना खाया हुआ था तो पेट बिल्कुल भरा हुआ था। बस यहाँ पे चीज़ें देखी हम लोगों ने, और वापस घर को ये के रास्ते से फिर आइसक्रीम ले लूँगी। और कॉफ़ी आइसक्रीम आज बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो जी आज मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। और ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने ली। अच्छा, इम्तियाज़ का सर्फ़ मैंने इस दफ़ा लिया कि मैं ट्राई करूँ कि कैसा निकलता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी ना लें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मतलब इसका वो नहीं था जो कि मशहूर, मतलब आप लोगों को पता है कि जो सर्फ़ है 2 टाइप के, तो उस तरह नहीं था। और एक बात और, इम्तियाज़ की कॉफ़ी मैंने ली थी, ये भी बिल्कुल मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। जब मैंने अपने लिए बनाई बिल्कुल भी वैसे नहीं बनी, मैं फ्लफ़ी बनाती हूँ जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है, बिल्कुल मैं उस तरह अपने लिए बनाती हूँ और हर सर्दियों में एंजॉय करती हूँ। और मेरा इतना दिल कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं घर में बनाऊँगी, क्योंकि जब भी मेरा किसी चीज़ खाने को दिल करता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो घर में भी ट्राई करूँ कि सेम उसी तरह बने ना।
अच्छा, जब मैंने ये कॉफ़ी ली तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनी। इतनी कोई कड़वी है, आप थोड़ा-सा इसमें ऐड करेंगे, मतलब दूध वग़ैरह में मैंने ऐड की। मेरे हस्बैंड चूँकि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना विदाउट शुगर, और उनको फ्लफ़ी पसंद नहीं है, और फ्लफ़ी आपको पता है शुगर के बगैर बनती नहीं है, तो वो तो सिंपल पीते हैं। तो इतनी कोई कड़वी बनती है ना कि उसका एक तो मतलब ब्रांड्स है, आपको पता है, जो माने जाने वाले हैं, आप सबको पता है, उसके अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने ये ट्राई की, प्राइसेस में दोनों एक ही तरह के थे, सेम। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़े अपने परफ्यूम्स दिखा रही थी। सारे मैंने अपने बच्चों से छुपा के यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे तोड़ देते हैं और इतने महंगे परफ्यूम होते हैं, फिर कुछ पता नहीं होता। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए फोक स्प्रे लिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। इतना ज़्यादा कोई टाइम लगा है इसको फ्लफ़ी होने में, ये इम्तियाज़ की कॉफ़ी जो मैंने ट्राई की है। वैसे जब मैं दूसरी ब्रांड्स की ट्राई करती थी तो वो एकदम से फ्लफ़ी हो जाती थी, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। एक तो इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया, टाइम टेकिंग मतलब है फ्लफ़ी होने में, और दूसरा ये कि इसकी बिल्कुल भी, मतलब इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था, वो कॉफ़ी का जो एक मज़ा होता है वो आ ही नहीं रहा था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी बाय ना कीजिएगा। अगर आप लोगों का दिल है तो आप लोग बाय कीजिएगा, मे बी मैं करेक्ट ना हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही थी, और लास्ट मोमेंट पे मेरा मोबाइल का जो मेमोरी है वो फुल हो गया, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई। रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, बस मैंने इसमें चॉकलेट वगैरह डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। हालांकि मैं लेके भी आई थी, लेकिन ये कि वो फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, और वेट के लिए भी मतलब अच्छी नहीं है ना। तो मैंने यहाँ जस्ट कॉफ़ी ऐड की अपने लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई, और उसमें मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का एक स्कूप ऐड किया। पता नहीं तो हाँ, पता नहीं क्या, तो उस टाइम जो था वो मेरे मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था, तो मैंने वो सीन ही इसमें ऐड नहीं किया। मैं ढूंढ रही कहाँ है वो सीन, वो मैंने मोबाइल रखा था तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या मेमोरी फुल हो गई थी, तो स्किप हो गया सारा। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने की, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाया जो मैं बना रही थी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर कभी रेसिपी शेयर करूँगी कोल्ड कॉफ़ी की। तो